सत्साई भगत जी, मेरी एक शंका है। मैं एक एक बिछिया पहनती हूं, एक एक कंगन परिवार वाले विरोध करते हैं, तो पहन सकते हैं या नहीं? कुछ श्रृंगार नहीं करती तो ये श्रृंगार नहीं तो बहन जी और क्या है फिर? ये श्रृंगार नहीं है तो फिर कोई सिगरेट है क्या ये? बताओ। एक एक तो मैं बिछिया पहनती हूँ, हाथों में मैं कंगन पहनती हूँ, बाकी श्रृंगार नहीं करती, तो ये भी तो श्रृंगार में ही आता है। नाक में पहनना, कान में पहनना, हाथों में पहनना, पैरों में पहनना, अंगुलियों में पहनना, टिक्की बिंदी वगैरह लगाना, पाउडर पाउडर लगा के बिल्कुल ऐसे, ये श्रृंगार ही तो है बहन जी। ये श्रृंगार नहीं है क्या? कोई आप जी हलवा बना रही हो और उसमें कोई जहर का एक टपका डाल दे और कहते नहीं भगत जी मैंने तो जहर की बोतल नहीं डाली, खाली एक टपका डाला है, तो खा लोगे आप उसको? तो बहन जी श्रृंगार श्रृंगार ही होता है। ठीक है, यदि आप अपने परिवार में संघर्ष नहीं कर पा रही हैं, ज्ञान आधार से यदि अभी आप जी कमजोर हैं, आपके अंदर वो हिम्मत पैदा नहीं हो पा रही है, आपको अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर इतना विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है, अब आप कहोगे नहीं भगत जी मुझे विश्वास तो पूरा है। अगर विश्वास पूरा है तो आदमी मर्यादाओं के लिए संघर्ष करता है, फिर वो नहीं पहनता कुछ भी। जहर का क्या टपकार, क्या फिर 1 लीटर बोतल? जहर तो जहर ही होता है। तो अभी ज्ञान की कमी है, विश्वास की कमी है। मालिक के ज्यादा से ज्यादा दंडोत करके आप उनके सत्संग सुनो, परमात्मा जैसे जो उनकी प्रार्थना करो, मालिक हिम्मत दो, सद्बुद्धि दो, तब जाके बात बनेगी। जब भगवान ने कह दिया कि हमने किसी प्रकार का फालतू का हार श्रृंगार नहीं करना, ये काल की व्यवस्था है। भगत का असली हार श्रृंगार होता है उसके भक्ति के गुण, लक्षण, नियम, मर्यादा, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, जो है दया भाव, दान धर्म करना, परोपकार करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, रिश्वत ना लेना, मिलावट ना करना, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा जो है ना करना, गाली गलौच ना करना, ये होते हैं भगत के असली श्रृंगार। भगत के असली 16 श्रृंगार ये हैं। परमात्मा तो इनसे प्रसन्न होगा। वो बिछिया पहनने से, वो कंगन पहनने से क्या परमात्मा प्रसन्न होगा? इनसे तो फिर आपका पति प्रसन्न होगा या आपका समाज प्रसन्न होगा, आपके सास ससुर प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती है अगर आप नहीं पहनती हो तो। उनको लोग इधर उधर से बोलेंगे अरे तेरी बहू क्या विधवा हो गई, ये तो ऐसी रहती है जैसे कोई विधवा हो गई हो। तो उनको इंजेक्शन लग जाते हैं, वो आके उसको कहेगी तू क्यों नहीं पहनती, लोग हमेशा कहते हैं। तो भाई कल को जब कुतिया बन के बाजार में घूमेंगे, नंगे घूमेंगे, ना कोई कपड़े पहनेंगे, ना कोई बिछिया पहनेंगे, ना हार श्रृंगार करेंगे, उस समय कोई नहीं कहेगा। ये सारे के सारे अवगुण, ये सारे के सारे जो बैरिकेड्स हैं, ये इस काल में इंसान को लगा रखे हैं, क्योंकि भक्ति ना कर ले इंसान, इन फालतू की चीजों में लदा रहे, फंसा रहे। अरे बताओ, नाक में पहन लिया, कान में पहन लिया, हाथों में पहन लिया, अंगूठियां पहन ली। अरे भगवान ने शरीर में 9 छेद करके भेजे हैं, 9 छेद, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 जो है बल्कि नीचे योनि और गुदा, 9 छेद करके भेजे हैं भगवान ने। अगर ये नाक में अगर बाली पहनने से या कांटा पहनने से, कान में अगर बालियां पहनने से अगर इंसान ज्यादा सुंदर लगे, उसकी सुंदरता बढ़े, तो भगवान कोई पागल है, कोई मूर्ख था क्या अल्लाह? वो माँ के पेट से जहां 9 सुराग बना के भेजे, 2 नाक के 2 कान की ओर निकाल के भेज देता। उसको कौन सा जोर आ रहा था कि बाहर जाके मेरा बेटा सोने चांदी आर्टिफिशियल गहने पहनेगा, सुंदर लगेगा? लेकिन ये सब के सब ये फालतू की चीजें हैं, बकवाद हैं। जगत वाले जिनको ज्ञान नहीं है, जो सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, वो ये आडंबर करे, पाखंड करे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं आ सकती। जिनको भगवान मिल गया, जिनको भक्ति मिल गई, जिनको अपना आत्म कल्याण करवाना है, ये शरीर को सज धज के हार श्रृंगार करके दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के मनोरंजन के लिए नहीं है। परमात्मा कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, पेड़ से पत्ता टूट गिरे भोर न लगता डार। और मानव जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मानव शरीर केवल पूर्ण परमात्मा की पहचान करके, सच्चे गुरु की शरण में आकर उनकी भक्ति करके, सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बनने से छुटकारा प्राप्त करने के लिए में ना जो है मिला है। ये हार श्रृंगार करके हैं, फालतू में जो मतलब की बढ़वागिरी करके हैं, किसको दिखाएंगे हम? किसको दिखाएंगे? और देख के कौन क्या कर लेगा? आप अगर सज धज के रहोगी, और श्रृंगार करोगी, लाली पाउडर लगाओगी, होठों को लाल करोगी, तो आपके घर में आटा आपका पड़ोसी डाल के जाएगा क्या? हैं? कल को हॉस्पिटल में कोई पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, आपका पड़ोसी आपका बिल भरेगा क्या? और ये भाई 10, 15, 20 साल तक के नखरे हैं। जब तक ये खाल टाइट है ना, ये त्वचा जब तक टाइट है, तब तक के नखरे हैं। 60, 70 साल बाद में जब मुंह ऐसे हो जाएगा ना यूं,
तब कोई हार श्रृंगार नहीं करेगा, ना करने की कोई इच्छा होती। और बुढ़ापे में तुम कितना हार श्रृंगार कर लो, ना तुम्हारी कोई बड़ाई करेगा, ना तुम्हें कोई अच्छा बताएगा, बल्कि मूर्ख बताएगा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो काल ने हमारे को भ्रमित कर रखा है कि ये जवानी में भगवान की तरफ आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि भक्ति विशेष जवानी में होती है। परमात्मा कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। जो काम जो युवा अवस्था में जो युवा व्यक्ति जो कर सकता है, वो काम आप जी बुढ़ापे में नहीं कर सकते। रण यानी मेहनत जो है, वो संघर्ष, ये केवल मतलब कि युवा शरीर से हो सकता है, बुढ़ापे से नहीं हो सकता। भक्ति युवा शरीर से हो सकती है, बुढ़ापे में आपकी इतनी भक्ति नहीं बनेगी। बुढ़ापे में तो कभी आपके कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी आंख बनवानी, कभी सिर में दर्द, कभी यहां दर्द है। बुढ़ापे में वो भक्ति नहीं बनेगी जो भक्ति आप जी युवा शरीर में बना सकते हैं। और दान, दान धर्म जो युवा व्यक्ति कर देगा, क्योंकि युवा है तो मेहनत करेगा, काम धंधा करेगा, मजदूरी करेगा, खेती बाड़ी करेगा, पैसे कमाएगा। बूढ़ा आदमी दान धर्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चों के आश्रित हो जाता है। बच्चे देवे तो देवे, नहीं तो नहीं भी देवे। इसलिए परमात्मा कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। और काल यही चाहता कि इस युवा शरीर को तुम्हें फालतू में फैशन वैशन में है, डिस्क्यू में इनको ऐसे है सज धज के फालतू में मैं इनका बर्बाद करवा दूं, और बुढ़ापे में फिर ये मुंह लटका के खाट में पड़े रहे फिर ये। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। आज से पहले जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी बहनें हुई हैं, आज जिनका नाम है, वो मीराबाई भी अगर हार श्रृंगार करके घूमती तो कोई आज उसको जो है मतलब कि उसका नाम नहीं लेता। आज उसका, आज परमात्मा कहते हैं अगर वो ऐसे मर्यादा तोड़ के भक्ति करती तो आज कहीं जो है कुतिया बन के घूम रही होती, कोई नाम नहीं लेता उस मीरा का। तो हम भगत हैं, और परमात्मा कहते हैं साधु सोई जो सीधा चाल है। भगत वही होता है जो साधारण तरीके से रहे, फालतू का कोई आडंबर नहीं करे, कोई दिखावा नहीं करे, कोई मान बढ़ाई ना हो उसको। इस प्रकार से हमने रहना है। और बाकी भाई, अगर आपको अभी ज्ञान इतना नहीं है, संघर्ष आप नहीं कर पा रही हैं, पहनना आपकी मजबूरी है, तो देखो फिर आप अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके जैसा भी आपको अंदर से जो प्रेरणा हो वो आप करो। बाकी भक्ति का तो ये नियम है, भक्ति में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। बाकी कह रखा है परमात्मा ने एक सत्संग में कि आप अगर चाहो तो अपनी बिंदी या सिंदूर दो में से एक लगा सकती हो, वो भी केवल ये दिखाने के लिए कि ये मैरिड है या फिर ये अनमैरिड है, अन्यथा उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये शरीर एक मिट्टी है, इस मिट्टी पे क्या सिंदूर लगाएं, क्या बिंदी लगाएं, क्या सजाएं धजाएं, है मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है उसको कितना सजा लो, अंत में उसको फूटना है। अंदर उसके अगर जल है तो बाहर चाहे उसके वो चित्रकारी उस मटके के चाहे करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़े के अंदर अगर बढ़िया जल है, मीठा जल है, ठंडा जल है, और बाहर अगर मटका अगर ऐसे अगर गंदा संधा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर जो वस्तु है वो बहुत अच्छी है, पेट भरेगा। और बाहर तो बहुत अच्छा कर रखा उस मटके को, हैं गधे कुत्ते सुअर की फोटोएं बना रखी हैं, फूल फाल बना रखे हैं, लाल काला पीला कर रखा है, और अंदर भरा उसमें गोबर, तो क्या काम का बाहर से वो सुंदर दिखाई देने वाला। तो ये मानव शरीर में अगर भक्ति नहीं है, सच्चे गुरु की आपको शरण प्राप्त नहीं है, अगर शास्त्रों वाला वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं है, और बाहर से आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान है, सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कितने बढ़िया कपड़े पहन लो, कितना मेकअप कर लो, कितना हार श्रृंगार कर लो, अंत में गधा बनना, गधा कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये आपके ज्ञान आधार के ऊपर निर्भर करता है बहन जी। बाकी परमात्मा का ज्ञान तो यही कहता है कि नाम ले लिया, क्योंकि नाम लेने से पहले परमात्मा इतना ज्ञान इसलिए देते हैं कि नाम सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में, देखा देखी में नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पहले 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, जब तक आपको ये नियम मर्यादा ढंग से समझ में नहीं आ जाए, जब तक आप इनको निभाने के योग्य नहीं बन जाएं, तब तक नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि नाम लेने के बाद अगर मर्यादा तोड़ते हैं तो परमात्मा को नाराज करना होता है। बाकी आपके अपने ऊपर है।